दुबई पहुंच गए जी हम। और लाहौर से कराची और कराची से दुबई की कुछ वीडियोस बनाई थी। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नुमान मकसूद। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। दुबई पहुंच गए जी हम। और लाहौर से कराची और कराची से दुबई की कुछ वीडियोस बनाई थी और आपको दिखाना था कि यहाँ का लाइफस्टाइल कैसा है, यहाँ पर लोग रहते कैसे हैं और कुछ दिन यहाँ पे रुकना है तो कुछ एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करेंगे। तो बहुत सारी बातें आपके साथ करनी है। तो आज का जो वीडियो है वो इनसे मुतल्लिक है कि यहाँ पर रहते किस तरह से है। सबसे पहले आज का जो वेदर है वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखें कितना ज़बरदस्त वेदर है यहाँ का। ये ऐसा मौसम पहले कभी नहीं रहा दुबई का। यहाँ का सिस्टम इतना ज़बरदस्त है कि एक आपको अलर्ट आता रहता है मोबाइल के ऊपर कि किन किन जगहों के ऊपर बारिश बहुत ज़्यादा है और कहाँ पर आपने एहतियात करनी है, कब निकलना है, कैसे निकलना है और अपना ख़्याल कैसे रखना है। तो इसका अलर्ट आपको जो है वो यहाँ की गवर्नमेंट देती रहती है। और दूसरा ये है कि मेट्रो का सिस्टम जो है ये बड़ा ज़बरदस्त है यहाँ पे कि मेट्रो पे आप सफ़र करते हैं तो आपको ये परेशानी नहीं होती कि वेदर कहाँ पर कैसा है। सड़कों के ऊपर पानी रहता है लेकिन वो भी वक्त के साथ साथ निकलता रहता है। और यहाँ पर जो लोग काम करने वाले हैं, कुछ जगहों के ऊपर जो है वो छुट्टी की है लोगों ने, जो बारिश जहाँ पर ज़्यादा बारिश हुई और पानी ज़्यादा था, और जिन जगहों के ऊपर पानी कम था वहाँ पर रूटीन के साथ काम चल रहा है। तो आज हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर रिहाइश जो इख्तियार की जाती है, ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान, फ़िलिपीन और उसके अलावा केरला, इंडिया और बाकी मुल्कों के जो लोग रहते हैं और अपने जो प्यारों को सुकून देने के लिए, उनके हालात बेहतर करने के लिए अपने हालात जो हैं वो थोड़े से पतले रखने पड़ते हैं इनको, तो वो कैसे रहते हैं। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर रहने का तरीका क्या है। ये है एक पार्टीशन, और ये जो पार्टीशन है ये अगर आप देखें तो ये इस तरह की होती है। ये देखें, इस पार्टीशन के अंदर दो लोग आराम से रह सकते हैं। अगर एक कोई रहना चाहे तो वो भी आराम से रह सकता है। तो आने से पहले अगर आप यहाँ का बंदोबस्त करना चाहें तो वो भी हो सकता है। और जॉब जो लोग यहाँ पर करते हैं उनकी मैंने देखा है कि 10-10, 12-12 साल हो चुके हैं। यहाँ तक कि कई लोग ऐसे हैं कि जो बुज़ुर्ग हो गए यहाँ पे और ये इस तरह की लाइफ यहाँ पर गुजारते हैं। ये सेटिंग इस तरह से होती है। देखें ये देखें, ये कपड़े वपड़े आपने धोने होते हैं और ये कपड़े आपने इस तरह से टांग देने होते हैं अपने पार्टीशन के अंदर। और इस पार्टीशन के अंदर अगर आप दो लोगों ने रहना हो तो ये दो लोग किस तरह से रहते हैं ये आप देख रहे होंगे कि ये इस तरह से दो लोग रह सकते हैं कि एक नीचे बेड होता है, यहाँ पे आपने सामान का अरेंजमेंट करना होता है, और एक आपका ऊपर बेड होता है जिसमें आपने सामान का अरेंजमेंट वगैरह अपना करना होता है। तो दो लोग अगर रहते हैं तो उनका पानी वानी का बंदोबस्त और बाकी सब आपने ये देखा है। कपड़े वपड़े धोने के लिए जो है वो भी आपको मशीन दिखाऊंगा मैं कि कपड़े किस तरह से धोते हैं। यहाँ पे अब नया कॉन्सेप्ट आया है कि जिन लोगों ने कपड़े धोने होते हैं, पहले ये होता था कि जो लोग कपड़े धोने का जो बंदोबस्त होता था वो एक जगह पे होता था और लोग कपड़े वपड़े धोते थे अपने, और उन्हीं पैसों के अंदर, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या इसका मंथली होता है रेंट नॉर्मली, और उसमें जो है वो मतलब इसके अंदर वाईफाई भी होता है, इसके अंदर आपको जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो भी इस पार्टीशन के अंदर रेंट के अंदर शामिल होती है। और उसके अलावा आपका जो ये जो वाईफाई हो गया वो बता दिया आपको, गैस जो होती है वो भी इसी में शामिल होता है। पानी का यहाँ पर भी बिल होता है, वो दीवा कहते हैं उसको, तो वो पानी बिजली का जो बिल है वो इसी में शामिल होता है। गैस जो होती है वो सिलेंडर आपका आता है और उसके अंदर ला के आप जो है वो उसके अंदर कुकिंग वगैरह कर सकते हैं, तो वो भी इसके अंदर शामिल होती है। अब ये हुआ है कि पानी जो अक्सर बहुत ज़्यादा ज़ाया हुआ करता था, तो उसके लिए नई एक कंपनी है जो इंट्रोड्यूस करवाई गई है। वो कंपनी आती है तो वो 1 दिरहम, 2 दिरहम और 3 दिरहम का जो है वो उसमें एक मशीन में आप डालेंगे अपने दिरहम, और उसके बाद अपने कपड़े धो सकेंगे। वो ड्यूरेशन होता है, वो आपको दिखाऊंगा मैं इसी वीडियो के अंदर कि वो जब आप कपड़े धोते हैं तो उसमें पानी आपके ज़ाया होने का एक तो ख़दशा कम होता है, दूसरा ये होता है कि उसमें कंट्रोल्ड
सिस्टम एक ऐसा लगाया हुआ कि जो लोग पानी का बहुत ज़्यादा ज़या करते हैं उनके लिए उस कंपनी ने ये फ़ायदा रखा हुआ है। तो ये आसानी होती है उसमें। अब आपको बताते हैं कि 2 तरह की सिस्टम है, जो लोग बहुत कम जिनकी इनकम है वो किस तरह से रहते हैं। एक होता है उसको कहते हैं जी बेड स्पेस। तो बेड स्पेस जो है उसमें ये होता है कि एक रूम के अंदर आपके 2-3 बंकर्स होते हैं, उसमें आप रह सकते हैं। और जो पार्टीशन होता है, पार्टीशन के अंदर इसी तरह से होता है। पार्टीशन में ये होता है कि अगर कपल है कोई तो वो रह सकता है, और अगर कोई सिंगल रहना चाहे तो वो रह सकता है। तो सिंगल का ये होता है कि जो ये नीचे वाली जगह है, ये वाली, इसमें यहाँ पे आप चेयर्स और वो अपना टेबल वगैरह रख के और कपड़ों वपड़ों का इंतज़ाम कर सकते हैं। तो अगर मतलब कपल भी रहना चाहे तो वो कपल रह सकता है, वही ऊपर वाली जगह जो है वो यूज़ कर सकता है अपने रहने के लिए। और नीचे जो जगह है ये खाने पीने के लिए, कोई मेहमान वगैरह आ जाए तो उसके लिए यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं इसको। तो अब बात करते हैं इसके रेंट की। ज़्यादातर जो पार्टीशंस होते हैं उनके रेंट नॉर्मली जो होते हैं वो 12 से लेके 15 और 15-16 तक जो है ना वो इसका रेंट होता है। मैं जिस जगह पर हूँ इसको कहते हैं अलबर्शा 1। ये मॉल ऑफ एमिरेट्स के साथ है। यहाँ पर रेट्स थोड़े से हाई होते हैं इसके। बाकी ये सतवा चले जाएं, आप देरा चले जाएं, और आगे पीछे कुछ एरियाज़ हैं, कुछ उन जगहों के ऊपर कुछ कम होते हैं रेट। लेकिन ये जो कन्वीनियंट है जगह, जहाँ से डे टू डे नज़दीक होता है, और मॉल ऑफ एमिरेट्स हो गया जैसे, और कोई बड़ी जगह हैं जहाँ पर कारोबार कर रहे होते हैं लोग और ज़्यादा लोगों का क्राउड होता है, तो वहाँ पर ये होता है कि ये कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे रेट्स थोड़े से हाई होते हैं। और यहाँ पर मेजॉरिटी जो है वो इंडियंस होते हैं, लोग जो इन पार्टीशंस के अंदर रहते हैं, और फ़िलिपीनीज़ होते हैं, और इसके अलावा नेपालीज़ होते हैं जो यहाँ पर रहते हैं। पाकिस्तानियों की तादाद निस्बतन कुछ कम होती है, क्योंकि अब कुछ पाबंदियाँ भी लगी हैं। इंडिया, बांग्लादेश और एक और कंट्री है, इंडिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान, ये 3 कंट्रीज़ हैं जिनके ऊपर अभी पाबंदी लगी है छोटी वीज़ों के ऊपर। और एग्जेक्टिव वीज़ा जो हो गए, जो डिग्रीज़ वगैरह के साथ जो आप लोग कहते हैं कि जो लोग कंपनीज़ के साथ काम कर रहे होते हैं, जो एग्जेक्टिव वीज़ा के ऊपर आते हैं, यानी जो स्किल बेस्ड वीज़ाज़ होते हैं जिसके लिए आपको अटेस्टेशन के बाद आना होता है, तो उनके लिए वीज़ाज़ जो है वो अब खुले हुए हैं। अमूमन जो है वो अब ये है कि बांग्लादेश, इंडिया और पाकिस्तान के जो वीज़ाज़ हैं छोटे, जो लेबर वीज़ा जिसको कहते थे, उसके ऊपर पाबंदी लगी है। तो ये जो एग्जेक्टिव तरह के जो पार्टीशंस हैं, ये वो लोग अफोर्ड कर सकते हैं जिनकी सैलरी जो है वो 4 से 5 हज़ार रुपये जो है वो वेरी करती है, और वो लोग अपने घरों को भी भेजते हैं और इस तरह से जो है वो गुजारा भी करते हैं इन पार्टीशंस के अंदर। बाकी इससे बड़ी सैलरीज़ वाले जो है वो फ्लैट्स भी लेते हैं, और वो भी दिखाएंगे आपको, अगर टाइम हुआ तो वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। जो फ्लैट्स लोग साल के लिए लेते हैं वो यहाँ पर ये बिज़नेस करते हैं पार्टीशंस का। तो छोटे छोटे पार्टीशंस बना के उनको फिर आगे रेंट के ऊपर देते हैं। तो मंथली बेसिस के ऊपर इसका जो रेंट होता है नॉर्मली होता है वो 1200 से लेके, यानी सतवा, डेरा और बाकी जो जगहें छोटी, वहाँ पर जो है वो 1200 से 1300, 1400 तक भी जो है वो होता है यहाँ पे दिरहम। यानी कि पाकिस्तानी मेरा ख्याल है ये बनते हैं तकरीबन 1.20 या 1.10, 1,10,000, 1,20,000 तक जो है वो बनते हैं। वैसे जो है वो अगर इस तरह के जो अच्छे पार्टीशंस हैं इनके ऊपर आप जाते हैं तो ये आपको 1500 तक जो है वो यहाँ पर मिलता है। लेकिन अगर आप आते हैं विंडो की तरफ, जिस तरह से ये विंडो है, इस पार्टीशन के ऊपर आते हैं, तो इसका जो रेंट होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है, वो 16 से 1800 रुपये तक होता है। तो ये आज का जो था आपको बताना था मैंने कि यहाँ पे लाइफस्टाइल किस तरह का होता है, कि अगर आप रहना चाहें इन जगहों के ऊपर तो इस तरह के एग्जेक्टिव किस्म के जो पार्टीशंस होते हैं उनके रेंट किस तरह के होते हैं, और जो अच्छे एरियाज़ होते हैं उनका किस तरह से अपना एक तरह से सर्वाइवल भी, और दूसरा रह भी सकते हैं आप कपल्स की सूरत में और सिंगल भी। तो आज की वीडियो कैसी लगी इससे मतलब ज़रूर बताइएगा। तो सब्सक्राइब आपने करते रहना साथ साथ, ताकि अगली वीडियोज़ जो है उससे बारे में भी आपको बता सकें। अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।